ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध श्रवण किया। पिछले सत्र में हम लोगों ने द्वितीय स्कंध का जो 10वां अध्याय था, अंतिम अध्याय, उसको हम श्रवण कराए हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे हमारा जो छठा प्रकरण चल रहा है द्वितीय स्कंध के 5वें अध्याय से 10वें अध्याय तक, जो ध्यान प्रकरण है दूसरे स्कंध में। दूसरे स्कंध का तीसरा प्रकरण है और प्रारंभ से छठा प्रकरण बनता है। तो प्रकरण वाइज हम लोग जो है सारांश श्रवण कर रहे हैं। तो ये है हमारा ध्यान प्रकरण। दूसरे स्कंध में साधन लीला है। साधन लीला में श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि साधन भक्ति श्रवण से ही आरंभ होती है। सबसे पहले हम श्रवण करते हैं, फिर कीर्तन होता है, फिर स्मरण होता है भगवान का। तो यहां पर जो है भगवान का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है, जो भक्तों के अतिरिक्त साधारण मनुष्य हैं उनके लिए भगवान का जो स्थूल रूप है उसका भी यहां पर ध्यान का वर्णन है, और जो भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है उसका भी वर्णन है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो अपना स्वरूप दिखाया था, वो अपराकृत दिव्य सच्चिदानंदमय विग्रह दिखाया था, उसका भी वर्णन यहां पर किया गया है। और सृष्टि की रचना के लिए उत्पत्ति के संबंध से जो विराट पुरुष का वर्णन है वो भी यहां पर किया गया है, इसलिए इसको कहा गया ध्यान प्रकरण। तो 5वें अध्याय में जो है आरंभ होता है सृष्टि की उत्पत्ति से, सृष्टि का वर्णन, क्योंकि परीक्षित जी ने प्रश्न किया था। तो उसी प्रकार का प्रश्न जो है नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को वही कथा बता रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कही थी सृष्टि के विषय में। तो नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से कि आप तो इस सृष्टि के पालक हो, सृष्टा हो, संहार करता हो, आप किसका तप करते हो, किसका ध्यान करते हो, आपका आश्रय कौन है, आपसे बढ़कर भी क्या कोई है? और आपके मेरे अनुसार तो आपके हाथों में ये सारा जगत है, तो मुझे ये बताइए कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, अपने ध्येय को, अपने भगवान को, श्री भगवान को नमस्कार किया। तस्मो नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि। जिनकी जो माया है अत्यंत दुर्जय है। बोले कि देखो तुम जो कह रहे हो ठीक ही है वैसे, क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं वो ऐसा ही मानते हैं कि मैंने इस जगत सृष्टि किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं तो भगवान है उन्हीं को अपना स्वामी मानता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं, और उन्हीं की माया से मोहित ये जो जीव है वो मुझे सृष्टिकर्ता के रूप में जानता है। तो सारी की सारी वस्तुएं इस जगत के अंदर जितनी भी हैं, द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव और जीव, ये सभी उस भगवान के ही अंश हैं, ब्रह्मात्मक हैं।
भगवत स्वरूप है सबका। इस प्रकार से भगवान कहा उन्होंने, नारायण परावेदा नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा, अर्थात सबके अंतिम आश्रय भगवान ही हैं। अब भगवान ने जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी का जब आयु आरंभ होती है 100 वर्ष की आयु में, पहला कल्प उसको बोलते हैं ब्रह्मकल्प। साधारण रूप से उसका नाम है श्वेत वराह कल्प, लेकिन जो सबसे पहला दिन होता है उस श्वेत कल्प को ही ब्रह्मकल्प कहा जाता है। तो ब्रह्मकल्प में जब उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब उन्हीं से जो है काल और कर्म इत्यादि सब ये उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में एक क्षोभ होता है, महत्त्व से महत्त्व उत्पन्न होता है, महत्त्व अहंकार, फिर राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार ये विभाजित होता है। अहंकार से 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति मतलब सात्विक अहंकार, क्रिया शक्ति ये हो गई हमारी राजसिक अहंकार, और द्रव्य शक्ति ये तामसिक अहंकार से। इस प्रकार जब अहंकार उत्पन्न होता है तभी क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इन सब की उत्पत्ति हुई। मन अधिष्ठात्र देवता बने इंद्रियों के, इंद्रियां बनी, पंच महाभूत बने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने स्वयं ही प्रवेश करके इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु ने और इसको चेतन किया। इस प्रकार भगवान के अंगों में ही सारा लोक जो है कल्पित है। जैसे भगवान के जो विराट पुरुष हैं उनके पैरों के अंदर भूलोक है, नाभि जो है वो भूवर लोक है, और हृदय प्रदेश उनका स्वर्ग लोक है, ग्रीवा में जनलोक है। इस प्रकार से प्रत्येक अंग में विराट पुरुष के कल्पना की गई है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है माइक है, तो ये ना समझ लें कि ब्रह्मांड जो है ये भी चिन्मय है भगवान की तरह। ये केवल एक कल्पना है, एक आरोप मात्र किया गया है समझने के लिए। जो साधारण लोग हैं, जो भगवान का श्री विग्रह नहीं मानते हैं, भक्त नहीं हैं, भगवान के सच्चिदानंदमय का देह का ध्यान नहीं रख सकते, उनके लिए इस प्रकार की कल्पना की गई है। अब उस विराट स्वरूप की विभूतियां आगे 6ठे अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं, वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर, जंगम, देवता, असुर, नाग, यक्ष, सभी कुछ जो कुछ भी दिख रहा है वो सभी भगवान के विराट पुरुष के अंदर है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं भी तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, गर्भोदकशाही विष्णु के। तो जब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, अकेले कमल के ऊपर बैठे हुए, तो उन्होंने भगवान के अवयवों से यज्ञ की सामग्री का निर्माण किया अपने संकल्प के द्वारा, और फिर उन्होंने यज्ञ किया भगवान का। इस प्रकार जो है उन्होंने भगवान की आराधना की, और उसी प्रकार की आराधना जो है जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रजापति हैं, वो भी समय समय पर सब करते रहते हैं, पितृगण हैं, देवता हैं इत्यादि। भगवान स्वयं माया के गुणों से रहित हैं, लेकिन जब उन्हें सृष्टि करनी होती है तो वही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आते हैं। और भगवान के द्वारा ही जो है मुझको नियुक्त किया गया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उन्हीं की इच्छा के अनुसार रुद्र जो है वो संहार करते हैं। ये तीनों शक्तियां जो है भगवान की ही हैं। और क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, इसलिए मेरी वाणी कभी भी अन्यथा नहीं होगी, मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाएंगी। यन्ने हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, अर्थात मैं अत्यंत उत्कंठा पूर्वक हृदय में भगवान को धारण करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है और कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त नहीं होता हूं। और फिर बोलते हैं कि आप लोग सारे जितने मेरी पुत्र हो, 10 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के और शंकर जी, ये भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जब यही नहीं जानते तो अन्य देवता लोग क्या जानेंगे भगवान के। इस प्रकार से सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कल्पना करते हैं और केवल भगवान के लीला अवतार जो हैं उनका गायन करते रहते हैं, उनका कीर्तन करते रहते हैं। तो भगवान जो है प्रत्येक कल्प में सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। इसीलिए यह भगवान जो है जो संसार है, प्रपंच है, ये पूरा का पूरा भगवत स्वरूप है। इस प्रकार से यहां पर लीलाओं का मेंशन किया कि हम लोग भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं, सब देवता लोग। अब लीला अवतार की कथा जो है 7वें स्कंध में आती है। भगवान की लीला अवतार हैं भगवान के, 25 अवतारों की यहां कथा ही है। सबसे पहले वराह अवतार होते हैं
जो पृथ्वी का उद्धार करते हैं हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके। उसके बाद सुयज्ञ के रूप में अवतीर्ण होते हैं भगवान और संसार के कष्ट का निवारण करते हैं। कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में कपिल देव के रूप में आते हैं, माता को अपनी सांख्य दर्शन का उपदेश देकर उनका उद्धार करते हैं। फिर अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हैं, उन्होंने जो है हियई आदि राजाओं को उपदेश दिया, तत्व उपदेश दिया। उसके बाद फिर सनकादिक अवतार होता है 4 ऋषियों का तत्व ज्ञान का प्रवर्तन करने के लिए। फिर बाद में नर नारायण छठा अवतार है भगवान का, तपस्या किया उन्होंने और कामदेव को परास्त किया उस अवतार में। फिर 7वें अवतार में ध्रुव जी को जो है ध्रुव जी को दर्शन दिया उन्होंने और ध्रुव पद उनको दिया। 8वें अवतार का है पृथु अवतार, पृथ्वी का पालन किया उन्होंने, सभी औषधियों का दोहन किया पृथ्वी से और अपने पिता जो बहुत दुष्ट थे राजा वेन, उनको नरक में गिरने से बचाया और इस प्रकार अपने पुत्रत्व को सिद्ध किया, क्योंकि पुत्र जो है होता है वो हमारा पुण्य नामक जो नरक है उससे उद्धार करता है, इसीलिए यहां पर कहा गया। उसके बाद फिर ऋषभ अवतार होता है भगवान का, ऋषभ देव, उन्होंने ब्रह्म अवधूत वेश धारण करके और योग का किस प्रकार आचरण करना चाहिए इस प्रकार की शिक्षा दी है। फिर 10वें अवतार में ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने जब यज्ञ किया तो हयग्रीव के रूप में आए और उनकी श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ और फिर वेद जो जल में गिर गए थे भगवान ने उनका उद्धार किया मत्स्य के रूप में अवतीर्ण होकर 11वें श्लोक में 11वें अवतार में। समुद्र मंथन के समय उन्होंने कच्छप अवतार धारण किया, मंदराचल को धारण किया अपनी पीठ के ऊपर। 13वां अवतार है नरसिंह देव का, जब उन्होंने प्रहलाद को दक्षा की उसकी हिरण्यकशिपु का वध किया। 14वें अवतार में गजेंद्र को बचाया जो ग्राह के साथ युद्ध करते हुए प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया था और उसने कमल पुष्प भगवान को अर्पित किया, तो तब वामन अवतार लिया। फिर उन्होंने 15वां वहां पर इंद्र को जो है राज्य वापस दिला दिया बलि से 3 पग भूमि मांगने के बहाने से और तीन लोगों को नाप लिया और राज्य वापस दे दिया फिर बलि का, उसका इंद्र का, जो बलि ने छीन लिया था। हंसावतार 16वां अवतार है भगवान का, योग और ज्ञान का उपदेश देने के लिए। फिर मनवंतर अवतार होता है, भगवान ने दुष्ट राजाओं का दमन किया, धर्म की स्थापना की। समुद्र मंथन के समय ही धन्वंतरी अवतार होता है जो समुद्र लेकर आए, अमृत का कलश लेकर आए थे और आयुर्वेद का उन्होंने फिर उपदेश दिया 18वें अवतार में। परशुराम का अवतार लेकर 21 बार जो ब्राह्मणों के द्रोही क्षत्रिय थे उनका वध किया। रामावतार में रावण का वध किया उन्होंने। 21 और 22 कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार हैं। 23वां अवतार व्यास जी के रूप में है, जिन्होंने वेदों का जो है विभाजन किया और अनेक पुराणों की रचना की। फिर 24वां अवतार बुद्ध है, उन्होंने जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे उनको मोहित किया वेदों की निंदा करके, तो अपने ही द्वारा जो निश्वास के रूप में वेद प्रकाशित हुए हैं उन्हीं की निंदा की है, जिससे कि जो असुर लोग हैं वो उनके साथ हो जाएं और भक्त लोग जो हैं वो आराम से भजन कर सके। 25वां कल्कि अवतार है। तो इस प्रकार से यहां पर 25 अवतारों की कथा की गई है और फिर कहा कि आप जो है भागवत में भगवान की महिमा का वर्णन सुने और फिर इस संसार के अंदर भक्ति का प्रचार करें। इस प्रकार से नारद जी को उपदेश दिया, आज्ञा दी। 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ये विविध प्रश्न हैं इसमें 8वें अध्याय में। तो ये सारी सृष्टि तत्व से संबंधित है कि सृष्टि कैसे हुई, इसका क्या संबंध है, कितने प्रकार के युग होते हैं, किस कर्म को करने से किस स्थान की प्राप्ति होती है, सबकी आयु कितनी है, मनुष्य की, पितरों की, देवताओं की, कितने प्रकार के युग हैं, प्रलय और महाप्रलय क्या है, बंधन मोक्ष किसे कहते हैं। और बोलते हैं सुखदेव जी से कि जो मैंने पूछा वो तो ठीक है, जो मैं नहीं भी पूछा हूं वो भी आप मुझे बताइए। उसके बाद फिर परीक्षित सुखदेव जी जो हैं वो कथा आरंभ करते हैं ब्राह्मकल्प से, क्योंकि ब्राह्मकल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था चतुश्लोकी भागवत का। तो
तो चतुश्लोक की भागवत का उपदेश जब दिया था तभी ब्रह्मा जी जो है रचना करने में समर्थ हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जो है रचना करने का कार्य मुझे दिया गया है, लेकिन मुझे विस्मृति हो गई है, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या करूंगा। तो इसलिए फिर 90 अध्याय का प्रारंभ होता है। चतुश्लोकी भागवत है, उसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट भागवत है। 4 श्लोकों के अंदर पूरी भागवत भगवान ने उपदेश के रूप में दी है ब्रह्मा जी को। तो बताते हैं, समाधान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हमारा जो संबंध है इस शरीर के साथ, ये केवल अज्ञान के कारण है। हमारे शरीर का वास्तव में आत्मा से कोई संबंध नहीं है। दोनों विजातीय तत्व हैं, लेकिन फिर भी माया इतनी प्रबल है कि हमें लगता है कि हम शरीर हैं बस। तो ये जो माया से मोहित जीव है, ये अनेक प्रकार की अहंता और ममता से ग्रस्त हो जाता है शरीर को मानकर। ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो ये मैं और मेरा, यही है वास्तव में माया का स्वरूप। और जब उसको अपना स्वरूप ज्ञान हो गया कि मैं अब कृष्ण का दास हूं, तो फिर वो अपने शरीर से उदासीन हो जाता है, और उसका ये उदासीन होना ही मोक्ष है। और इस शरीर में लिप्त रहना, आसक्त रहना ही बंधन है। अब भगवान की ये विशेषता है कि हमारा इस शरीर से जो संबंध है वो अज्ञान के कारण होता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो भगवान की आत्मा से अलग नहीं होता। भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर, दोनों शरीर विग्रह एक ही हैं। तो इस प्रकार का जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाता है, तभी उसका मोक्ष है, तभी उसका बंधन नष्ट हो जाता है। तो यहां बताए कि एक समय जब सबसे पहला प्रारंभ में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे नाभि कमल के ऊपर, उत्पत्ति हो गई थी, चारों तरफ केवल जल ही जल, चिंताग्रस्त थे कि मैं कैसे सृष्टि का कार्य करूं। तब त और प, इन 2 शब्दों की उनको आवाज सुनाई दी, तपस्या करो। समझ गए ब्रह्मा जी, 1000 वर्ष तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर जो है उनको दर्शन दिए हैं और अपना वैकुंठ लोक दिखाया उनको। वैकुंठ लोक में भगवान का पूरा जो दिव्य वहां का परिवेश है, वहां का वातावरण है, वहां पर देखा। उसको देखकर ब्रह्मा जी आनंद मग्न हो गए, उनको रोमांच हो गया, अश्रु भर गए आंखों में। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं ब्रह्मा जी से। तो देखिए, भगवान ने कहा भी है कि तप जो है वो मेरा हृदय है। जब तक हम किसी प्रकार का अपने जीवन में तप को स्थान नहीं देते, चाहे वो कैसे भी हो, भक्ति मार्ग में कोई तप नहीं होता वास्तव में, लेकिन फिर भी कम से कम एक जगह बैठने का तो तप है, कम से कम एकादशी करने का तो तप है, परिक्रमा करने का तो तप है। तो शरीर को तो कहीं ना कहीं तपाया ही जा रहा है। वाणी के द्वारा जब जप किया जाता है लंबे समय तक, तो भी एक प्रकार का तप है ये। तो उससे भगवान प्रसन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के को अपने हाथों से स्पर्श किया है। ब्रह्मा जी के हाथों को भगवान ने स्पर्श किया है खुद ही। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुमने मुझे देखा नहीं है, केवल शब्दों को सुना और इस सृष्टि की इच्छा सृष्टि की रचना करने के लिए तुमने कठिन तपस्या की है। तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान विराजमान है, तुम जानते हो, लेकिन तुम विस्मृत हो गए हो, क्योंकि तुमने पिछले कल्प में भी सृष्टि की थी कभी। तो तुमसे वरदान मांगो। तो बताए भगवान कि देखो, तप मेरा हृदय है, मैं तप की आत्मा हूं, मैं तप से ही जगत की सृष्टि करता हूं, इसका भरण पोषण करता हूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन दिखाइए। तो भगवान ने फिर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया उनको 4 श्लोकों में। अहमेवा समेव अग्रे नान्यत यत् सद असत परम पश्चादहम यते तच्च सो अवशिष्येत सोऽस्मि हम। बड़ा सुंदर यहां पर संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व का बड़ा सुंदर तरीके से यहां पर जो है विश्लेषण किया गया है, बताया गया है। पहले 2 श्लोक जो हैं वो संबंध तत्व के हैं, उसके बाद फिर प्रयोजन तत्व है और अभिधेय तत्व लास्ट में। 4 वस्तुओं को यहां पर प्रकाशित किया, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, माया और जगत। देखिए, 4 की बड़ी महिमा है। हमारे 4 वेद हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और
चित्त की भी 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था। तो 4 की अत्यंत महिमा है। भागवत में भी 4 श्लोकों के अंदर ही कहा गया है। तो ये जो 4 श्लोक हैं, ये वास्तव में समझिए 4 वेद हैं इस प्रकार से। तो यहां पर भगवान ने पहले अपने स्वरूप का वर्णन किया कि केवल मैं ही था पहले इस सृष्टि से, अहमेव आसमेव अग्रे हैं, और मैं ही बाद में रहूंगा। एव शब्द जो है वो यहां पर 2 बार आया है। अहम एव और यो अवशिष्येते, यो अवशिष्येत सो अस्मि हम। अहम एव आसम एव अग्रे, 2 बार एव आया है, मतलब पहले भी मैं ही था और बाद में भी मैं ही रहूंगा। तो सत्ता है वो केवल भगवान की ही है, वो अद्वितीय है। जो कुछ भी है वो भगवान है। यदि भगवान से उसको हम अलग मानेंगे तो 2 प्रकार की चीज हो जाएंगी, जबकि भगवान अद्वय है। तो वहां किसी प्रकार का कोई द्वैतात्मक नहीं है सिस्टम, 2 है ही नहीं। अब फिर भी जो जगत अलग दिख रहा है, इसका कारण है ऋते अर्थम न प्रतीयत चात्मनि, माया। भगवान की जो माया है वही इसका एक कारण है कि हमें जो नहीं है उसकी प्रतीति होती है और जो है उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे जादू का खेल समझिए, मां का मतलब है नहीं, या माने जो, मतलब जो नहीं है वो लगे है और जो वस्तु है वो मालूम ना पड़े। जैसे आकाश में राहु है लेकिन मालूम नहीं पड़ता, ये माया हो गई। अब आकाश में 2 चंद्रमा नहीं होते लेकिन कभी कभी देखने में आते हैं, अगर आंखों में दोष है तो ये माया है। तो यथा भासो यथा तमः, कि अर्थात जो हा को छिपा दे और नहीं को जाहिर करे, जो है उसको तो छिपा दे और जो नहीं है उसको जो है वो व्यक्त करे, यही है वास्तव में माया। तो माया का स्वरूप बड़ा डिटेल में हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि माया का स्वरूप क्या है। इसी के कारण इस प्रकार की प्रतीति होती है कि हम इंटेलेक्चुअली ये जानते हैं कि सब भगवान हैं, कण कण में भगवान है, लेकिन मानते नहीं है, बस माया के कारण। ऋते अर्थम, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे रहित है उसका कोई अर्थ नहीं है, रिक्त है वो, क्योंकि वो वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवत का बड़ा डिटेल में वर्णन है। उसके बाद फिर प्रयोजन तत्व 3 श्लोक में बताया गया कि जो नतेषु हम, जो भगवान के भक्त हैं, केवल वही भगवान का साक्षात करते हैं अपने हृदय में। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो भगवान के प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिनकी भक्ति रूपी नेत्र प्रेम रूपी अंजन से मांजे गए हैं, वो केवल वही जो है भगवान का अपने हृदय के अंदर दर्शन करते हैं। तो प्रेम ही वास्तविक प्रयोजन है, और उस प्रेम तत्व को वर्णन करने के लिए ही जो आगे बताया गया है वो उस रहस्य का अंग है। तो भगवान ने कहा था ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और रहस्य का अंग, ये 4 चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ज्ञान तो हो गया ये कि भगवान शास्त्रों के अनुसार जो नित्य हैं और परम पुरुष हैं, इस प्रकार से ही ज्ञान हो गया भगवान के स्वरूप का, जो पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। लेकिन इसको जानने के लिए जो रहस्य है वो है प्रेम। जब तक प्रेम नहीं होगा हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, और उस प्रेम की प्राप्ति के लिए ही कहा गया तदंग, अर्थात साधन भक्ति। तो जब तक साधन भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं जान सकते। साधन नहीं करेंगे तो प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 4 चीजें जो हैं यहां पर बताई गई हैं, और जगत का भी वर्णन किया इसी के अंदर कार्य कारण भाव से, कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार से। तो पृथ्वी के अंदर सभी तत्वों के जो गुण हैं वो क्रमशः वो रहते हैं। फिर लास्ट में बताया जो साधन भक्ति है, साधन है भगवान को प्राप्त करने का, वो ऐसा होना चाहिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अर्थात जिससे 100% भगवान की प्राप्ति हो। और व्यतिरेक मतलब जिससे अगर वो नहीं किया जाएगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं ही होगी, तो व्यतिरेक भाव हो। और सर्वत्र सर्वदा,
प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक अवस्था में पालनीय हो और हमेशा पालनीय हो, सर्वदा। मतलब नरक में भी, स्वर्ग में भी, मृत्यु काल में भी, गर्भ में भी, हर जगह, चाहे कोई विषयी हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे अत्यंत पापी हो, चाहे योगी हो, कोई भी व्यक्ति उसका पालन कर सके, वही वास्तव में साधन भक्ति है। तो इस प्रकार से साधन भक्ति जो हमारी निकल कर आती है वो केवल साधन उपाय है, तो साधन केवल भक्ति ही है। फिर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि देखो तुम इस सिद्धांत के अंदर जो है अच्छी प्रकार से निष्ठा रखो, जो मैंने तुमसे कहा है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो इस विषय के अंदर। एक आस्था ऐसी हो जानी चाहिए तुम्हें कि चाहे कुछ भी हो, मन में कोई भी बात आ जाए, लेकिन तुम इससे हटना मत जो मैंने तुमसे कहा है, तब और अपना काम करते जाओ सृष्टि रचना का, तो तुम्हें किसी प्रकार का मोह नहीं होगा। और ब्रह्मा जी को जो आशंका थी कि सृष्टि रचना करके मुझे अभिमान हो जाएगा, तो वो भी तुम्हारा अभिमान जो है वो संभावना नहीं रहेगी अभिमान होने की, यदि तुम ये सब बातें ग्रहण करोगे जैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं। अपनी कृपा से भगवान ने कहा अनुग्रह, भगवान ने अनुग्रह किया है ब्रह्मा जी के पर, और अपनी अनुग्रह के कारण ही उनसे ये कहा कि देखो जैसे जैसे मैं तुमको बोलता जाता हूं ना, बस तुम वैसे वैसे इसको ग्रहण करते रहो। ये नहीं कि सुनने के बाद तुम उसके लिए कोई अभ्यास करोगे तब वो ग्रहण करोगे। मैं तुमको ये ज्ञान विज्ञान के साथ दूंगा, अर्थात हाथों हाथ तुम इसका अनुभव करोगे। परम गोपनीय, परम रहस्यमय है, इसलिए मैं केवल बोलता जा रहा हूं और तुम उसको ग्रहण करते जाओ, और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तो ये मत समझना तुम कि अभी सुन लेता हूं, उसको नोट कर लेता हूं, फिर बाद में उसके ऊपर मनन करूंगा, उसके ऊपर ध्यान करूंगा, उसको ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि यदि ऐसी बात है तो समझिए कि कहीं ना कहीं उपदेश में कोई कमी है। यदि हमें किसी प्रवचन को सुनकर अपने हृदय में उसका अनुभव इमीडिएटली नहीं हो रहा है उस समय, तो समझिए कहीं पर कमी है उसमें। लेकिन भगवान के उपदेश में तो किसी प्रकार की कमी होने का प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान का जो ये उपदेश है, चतुश्लोकी भागवत है, ये केवल बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये देते देते ही वस्तु का साक्षात्कार कराने के लिए है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भगवान ने कहा तुम्हारी कृपा मेरे साथ है, इसलिए तुम उसको हाथों हाथ अनुभव में लाओ अपने, और तुमको बिल्कुल वैसा ही अनुभव हो जाएगा जैसा वह है, जैसा उसका रूप है, जैसा उसका गुण है, उस परम तत्व का। ये मेरा अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है चतुश्लोकी गीता बताई 9वें अध्याय में, और 10वें अध्याय में फिर सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित वही ज्ञान मैं अब तुमको बताता हूं भागवत के माध्यम से। तो जो चतुश्लोकी गीता है उसी का चतुश्लोकी भागवत का ही जो विस्तार है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। और ये भागवत पुराण जो है 10 लक्षणों के द्वारा बताई गई है भागवत के अंदर। 3रे स्कंध से लेकर 12वें स्कंध तक हमारे 10 स्कंध बनते हैं। तो इन 10 स्कंध के अंदर क्रमशः 10 तत्वों का निरूपण किया गया है, 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। तो वो जो 10 लक्षण हैं, वो सबसे पहला है सर्ग। सर्ग का मतलब है प्रकृति के द्वारा 24 अवयवों की सृष्टि। विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी के द्वारा 4 प्रकार के शरीरों की सृष्टि, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, प्रकृति के अवयवों को लेकर। स्थान का मतलब है उस सृष्टि को रहने के लिए स्थान, उसको मर्यादा में स्थापित करने के लिए किस स्थान की आवश्यकता है। ये भूलोक है, भूवलोक है, ब्रह्मांड है। ये पूरा ब्रह्मांड कितने परिमाण का है, इसमें कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से खंड हैं इस भूलोक में, ये सारी बातें। स्थान ये 5वें स्कंद में वर्णित है, स्थान लीला। फिर पोषण का मतलब है अनुग्रह, कृपा। जब प्राणी अपने संस्कार के वश अनेक प्रकार के दुख भोगेंगे पापों से, तो जिस प्रकार माली जो है सूखते हुए पौधों को सींचता है, वैसे ही भगवान भी सभी प्राणियों पर कृपा करते हैं। उनके पास सद्ग्रंथ भेजते हैं, किसी संत को अपना संदेश देकर भेजते हैं, और कभी कभी स्वयं आकर उसकी देखभाल करते हैं अवतार लेकर।
तो अपने नाम से भगवान पोषण करते हैं उसका, अपने रूप से पोषण करते हैं कि तुम मेरा ध्यान करो, तुम मेरी लीलाओं का गान करो। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, अत्यंत कृपा है कि हम सद्ग्रंथों का अनुशीलन करें, गुरु का आश्रय लेकर भजन करें। यह है भगवान की कृपा। जब अजामिल उपाख्यान इसमें आया तो अजामिल ने क्या किया, जब विष्णु दूतों ने कहा कि तुम्हारा नारायण शब्द से तुम्हारा कल्याण हो गया है, यमदूत भाग गए हैं, तो उसकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई कि वो वहीं से ही इमीडिएटली सब कुछ छोड़कर बिना पीछे मुड़े, उसने ये नहीं सोचा मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का क्या होगा, और भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। तो फिर नारायण नाम का आश्रय लेकर उन्होंने वैकुंठ की प्राप्ति की है। तो ये भगवान की कृपा है, अहेतुक कृपा। इसी को कहा गया अनुग्रह लीला, पोषण लीला। फिर 7वें अध्याय के अंदर आता है हमारा ऊती लीला, जो कर्म वासनाएं हैं हमारी, अशुभ कर्म वासनाएं, शुभ और मिश्रित, किस प्रकार हम अपनी अशुभ वासनाओं से ऊपर उठ सकते, शुभ वासना पर जाएं। प्रहलाद चरित्र का वर्णन, हिरण्यकशिपु प्रहलाद चरित्र, और कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है 7वें स्कंध में, जो मिश्रित भावना है, मिश्रित वासना है। उसके बाद मनवंतर लीला, भगवान मनवंतरों में मनु के रूप में अवतीर्ण होते हैं, और मनुपुत्र, सप्तऋषि, इंद्र इत्यादि ये जितने लोग हैं, ये सभी भक्तों की, जो भगवान के ओर चलने के लिए प्रयत्न करता है, उनकी अलक्षित रूप से सहायता करते हैं और सद्धर्म का स्थापन करते हैं पृथ्वी के ऊपर। सद्धर्म की स्थापना, यही इनका जो है मनवंतर का, मनु अधिपति जो है मनु, उनका कर्तव्य है ये। उसके बाद फिर ईशानु कथा, भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा। भगवान की कथा से भी रोचक है भगवान के भक्तों की कथा, क्योंकि उनको सुनकर हमारे हृदय के अंदर जो है भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है। भगवान की कथा सुनकर भगवान की महिमा का ज्ञान होगा, लेकिन भक्तों की कथा सुनकर प्रेम पैदा होगा, क्योंकि भगवान के गुण दिखते हैं उसके अंदर, और भगवान का सबसे बड़ा गुण है भक्त वात्सल्य। तो वो हमें तभी मिलता है जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के मुख से, भक्तों की लीलाओं का कथा का श्रवण करते हैं। तो यहां पर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। फिर उसके बाद आता है हमारा 10वां स्कंध, निरोध लीला। किस प्रकार कृष्ण अपनी मधुर्यमय लीलाओं से सब भक्तों की, जीव मात्र की, भक्तों की नहीं, साधारण लोगों की भी चित्तवृत्ति का निरोध कर लेते हैं। निरोध का मतलब रुक जाना, रोक लेना। तो भगवान स्वयं भी वशीभूत हो जाते हैं और सबको आकर्षित कर लेते हैं अपनी लीलाओं के प्रति। उसको कहा गया निरोध लीला। तो जब भगवान में हमारी इस प्रकार की एक निष्ठा, आवेश हो जाता है, तब फिर मुक्ति का प्रश्न होता है। यही है मुक्ति। हम अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करें। जब ये लोभ जागृत हो जाता है, तब हम लोग मुक्ति के ऊपर, मुक्ति का मतलब है यहां पर भक्ति, तो भक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। निरोध के बाद मुक्ति है, उसके बाद फिर आश्रय। आश्रय मतलब भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से ये आश्रय तत्व को निरूपित करने के लिए ही 9 लक्षण बताए गए। इसी 10 लक्षणों को सरल भाषा में यदि हम एक बार सुने तो देखिए, सबसे पहली वस्तु है सर्ग, सृष्टि कैसे हुई। दूसरी है विसर्ग, इसमें विविध प्रकार की योनियां कैसे बनी। 84 लाख योनियां हैं, तो योनियां कैसे बनी। तत्व तो एक ही है, पंच महाभूति तो है बस, तो उसी से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब कैसे बन गए, ये विविधता कहां से आ गई। तीसरी सृष्टि है हमारी, किस स्थान पर ये टिकी हुई है, ब्रह्मांड कहां टिका हुआ है। चौथा है कि यदि ये ब्रह्मांड सूख जाए, यदि इसके अंदर किसी प्रकार का आनंद ना हो, तो इसको सींचने वाला कौन है, इसका पोषण कौन करेगा। छठा स्कंद। 7वां कि जीव मात्र की अनेक प्रकार के जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ऊती लीला में 7वें स्कंद में। 8वें स्कंद में काल का विभाग कैसे होता है, मनवंतर लीला, मनवंतर कितने होते हैं, कितना कितना शासन होता है सबका। और फिर 9वें स्कंद में भक्तों की लीलाएं क्या हैं, भगवान के चरित्र क्या हैं। उसके बाद फिर 10वें स्कंद में भगवान के प्रेम में मन का निरोध कैसे होगा, हम कैसे अपने मन को भगवान की लीलाओं में टिकाएं।
10वां फिर मुक्ति हो गया। भगवान में जब लीलाओं में हमारा हृदय टिक गया तो मुक्ति तो मिलेगी ही, भक्ति भगवान की सेवा मिलेगी ही। और 10वां यह है कि इन सब का जो अधिष्ठान है, आधार है, वो क्या है? आश्रय तत्व। तो इस प्रकार से केवल आश्रय तत्व का ही निरूपण करने के लिए यहां पर 9 अध्याय जो हैं वो आगे बताए गए हैं, तीसरे स्कंध से लेकर और आगे 11वें स्कंध तक। फिर 12वें स्कंध में आश्रय का वर्णन है। उसके बाद फिर बताया कि ये जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, इन्हीं से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड के अंदर अनेक प्रकार की जो क्रियाएं देखी जाती हैं, तो वही गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं, जब उस अंडे को फोड़कर और भेदन करके बाहर आए विराट पुरुष के रूप में, तो उन्होंने जल की सृष्टि की। फिर इसके बाद अलग अलग सृष्टियां की हैं आकाश तत्व से, एक से अनेक होने का संकल्प किया। उसके बाद ये सारे पंच महाभूत, पंच तन मात्रा, इंद्रियों की, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति, हमारी सभी इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता और इंद्रियों की क्रिया, ये सभी उत्पन्न हुई। खाने की, बोलने की, गंध लेने की, देखने की, शब्द की, स्पर्श की, कर्म करने की इच्छा होने से ही ये सब उत्पत्ति हुई। इंद्रियों, स्थूल शरीर की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता की उत्पत्ति, और उस क्रिया की उत्पत्ति जो इंद्रियों के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार से अनेक अनेक क्रियाएं, अनेक अनेक उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ विसर्ग के रूप में, विशेष सृष्टि के रूप में है ये सब कुछ। फिर उनका मन उत्पन्न हुआ, लेकिन ये सब माइक है, माया के द्वारा, भक्तों के द्वारा कहा कि ये लोग, ये जो रूप है भगवान का, चिंतनीय नहीं है, मनन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये माया है। ये सब बताने के बाद फिर सुखदेव जी ने कहा कि अब मैं तुमको पाद्मकल्प की कथा सुनाऊंगा। लेकिन परीक्षित जी ने भी वही प्रश्न किया जो शौनक जी ने कहा सूत जी से। सूत जी ने भी वही प्रश्न, शौनक जी ने वही बात पूछी जो परीक्षित ने कही थी बीच में। उनको रोक दिया पाद्मकल्प की कथा सुनाने से और कहा कि आप हमें वो बताइए, आपने जो पहले कहा था कि विदुर जी अपना घर छोड़कर और चले गए थे, अपने बंधु बांधवों को छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने कैसे घर छोड़ा? क्या उनको तत्व ज्ञान, किस प्रकार की चर्चा हुई उनके आपस में, कहां पर भेंट हुई उनकी? तो राजा परीक्षित ने भी जब उनसे यही प्रश्न पूछा था, तो फिर सुखदेव जी ने जिस प्रकार उसका उत्तर दिया, उसी उत्तर को सूत जी कह रहे हैं कि मैं भी अब तुमको उसी प्रकार से उत्तर दूंगा। इस प्रकार से संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में हम लोगों ने इन 6 अध्यायों के विषय में चर्चा की, क्योंकि कुछ सदस्य जो पूरा नहीं सुन पाए हैं, तो वो भी एक प्रकार से इसको श्रवण कर लें। यद्यपि जितना भी वर्णन किया गया है उसमें 2 बार कहा गया है कि हमें जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान का सच्चिदानंदमय विग्रह मानते हैं, भक्ति को नित्य मानते हैं, उनके लिए भगवान का इस प्रकार का जो रूप वर्णन है विराट पुरुष के रूप में, वो चिंतनीय नहीं है, क्योंकि ये जड़ है, अप्राकृत है, अनित्य है, और अनित्य वस्तु के चिंतन से नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। नित्य वस्तु की प्राप्ति नित्य वस्तु के चिंतन से ही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग आज ये जो हमारा 6ठा प्रकरण है, मनन प्रकरण, इसको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और कल से फिर हम लोग जो है तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे। तीसरे स्कंद में हमारी सर्ग लीला आरंभ होगी कि सृष्टि का उपक्रम, और उसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उपाख्यान है कपिल देवहूति उपाख्यान, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे वहीं पर ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।